Hi guys, I welcome you all to Insight SSB YouTube channel. And as the serious examination is over, and now you are expecting that what is going to be the cutoff for the examination. Now let me talk about the cutoff. So cutoff is dependent on so many factors, but these ones being the prominent ones. But before this, I would like to thank all the Insight SSB students who had been following our courses and the series that was there. So I'm really thankful that you guys found it very useful, and I was literally blown away with the number of messages that came through. Thank you so much for following us. Thank you so much for trusting smart work over hard work, for following the things that are very important and are as per the exam perspective. I've also got few of the comments saying that the current affairs this time was really tough. So yes, I completely agree on that. बट अगर आपने अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़े होते और अच्छे से नोट्स बनाए होते तो दो तीन मुझे बच्चों के कमेंट्स आए दैट मैम वी डिडंट फाइंड द करंट अफेयर्स दिस टाइम. तो आई जस्ट सजेस्ट यू वन थिंग गाइज, प्लीज़ नोट्स बना लिया करो. दिमाग में ऐसे याद नहीं रहेगा कि क्या आया था क्या नहीं आया था. यहाँ पे ब्रिक्स क्लियरली डिस्कस किया था आप लोगों के साथ. ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ठीक है, न्यूक्लियर पावर कंट्रीज नहीं है ये. इंडस्ट्रियलाइज नेशंस नहीं है. क्यों नहीं है? अगर होते तो मेक इन इंडिया इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट क्यों होता है ना. इतना तो दिमाग यूज़ किया करो यार. यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, यू आर गोइंग फॉर एन ऑफिसर पोस्ट, यू आर नॉट गोइंग फॉर सम रैंडम पोस्ट. यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन्स. यूपीएससी एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बल्कि नियर अबाउट क्वेश्चंस को देखता है. ठीक है, क्या ये मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज है? यस, दीज आर द अफ्रीकन नेशंस, दीज आर द एशियन नेशंस. यस, दे आर द इमर्जिंग इकोनॉमीज. इतना दिमाग तो यूज़ करो गाइज. ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड डायरेक्टली आपको बताया था मैंने वीडियो में. टॉकिंग अबाउट द पिनाका, आई टोल्ड यू डायरेक्टली अबाउट द पिनाका राइट हियर. राइट, इवन वन ऑफ द स्टूडेंट सेड कि मैम आपने विद इन द वीडियो यू डिस्कस्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर मिसाइल एंड सेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हैड बीन न्यूज लेटली. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एमजी नरेगा. एक टॉपिक पढ़ाया था इसका ढंग से. 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट, हर एक चीज़. नोट्स बनाओ प्लीज़ व्हेन एवर आई एम टीचिंग यू. ठीक है, इस बार मैं मानती हूँ कि टफ थे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा. इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लिया करो प्लीज़ हमारा. ये रहा डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स की मैंने आपको बोली थी कि प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गो थ्रू इनसाइड एसएसबी करंट अफेयर मैगजीन्स. ये देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर. मुश्किल से पर स्टेट में, नेशन में 10 पॉइंट्स होते हैं. पढ़ लिया करो गाइस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये रहा सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में. रामसर साइट अभी रिसेंटली ये डिस्क्लोज की गई है. देयर हैड बीन डायरेक्टली क्वेश्चंस राइट अवे फ्रॉम द कंटेंट ऑफ इनसाइड एसएसबी. प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो एवरीथिंग होलिस्टिकली व्हाट एवर आई एम सेइंग. आधा अधूरा काम करने से नहीं होगा कुछ. पढ़ाई करनी है, अच्छे से करो. एंड इस बार अनडाउटेडली करंट अफेयर्स वर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. जो भी बच्चे करंट अफेयर्स करके आए हैं, दे हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर्स, या फिर वो लोग सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कर रहे होंगे. बिकॉज इस बारी ना ही आपके डिफेंस के एक्सरसाइजेस पूछे गए हैं. ठीक है, स्टिल वी वर एबल टू प्रोवाइड यू विद द क्वेश्चंस दैट वर रियली डिफिकल्ट टू इवन इमेजिन. ये आ सकते हैं. ठीक है, ना आपके योजना से क्वेश्चन आए हैं इस बार, ना आपके पोर्टल से क्वेश्चन आए हैं जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है. करंट अफेयर्स का ट्रेंड वॉज वेरी डिफरेंट और ये रहने नहीं वाला है ट्रेंड. ठीक है, कैसे? एनडीए और सीडीएस का ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड चलता है. इस बार ही सीडीएस वालों ने थोड़ा टफ दे दिया करंट अफेयर्स. ठीक है, लेकिन और सेक्शन ईजी कर दिए जिसकी वजह से मार्क्स ड्रॉप नहीं होंगे. ओके, देखो इस बारी आपने शायद करंट सीडीएस और एनडीए वाली फॉलो की होगी. ये देखिए आपका एनडीए 2 2022 का क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था एनडीए 2 2022 में क्वेश्चन. ये भी मैंने आपको पढ़ाया था एनडीए 2 2022 में क्वेश्चन. ठीक है, सो आपका जो ट्रेंड है इस बार सीडीएस का वॉज अ लिटिल डिफरेंट, बट इट्स ओके. यू हैव टू सफाइज इट फ्रॉम द अदर एंड्स. राइट, दिस वॉज जस्ट टू मेक यू गाइज रियलाइज कि नोट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है. बोलती हूँ बार बार नोट्स बना लो, लेकिन बनाते नहीं हो. ठीक है, I've got tremendous messages from a lot of few students that ma'am thank you so much. इतने tough current affairs maybe I was able to find 4-5 questions directly from just the YouTube videos, and अगर of course magazines करके गए होगे तो आपकी 70-80% आराम से questions cover हो गए होंगे. ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़ाई किया करो. ठीक है, now moving on to the cutoff and the major sections and the major chunk of cutoff. देखिए, if I talk about cutoff, it is pretty much dependent on the factors. दैट इज एग्जाम ईजी था या टफ था,
एवरेज स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने बन रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ देर आर 7,000 सीट्स जो कि मे बी क्लियर करेंगे सीधे 6,000 4,000, सो उस पर डिपेंड, लाइक वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स उसमें कितने अपियर हुए उस पर भी डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ ऐसी है जो कांस्टेंट रहती है यूजुअली व्हेन इट कम्स टू सीडीएसई एग्जामिनेशन, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज आर प्रिटी मच सिमिलर। ओके, हर बारी इजी था या टफ था और एवरेज मार्क्स क्या होल्ड होने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है। सो लेट अस डिस्कस द सेम। अगर इंग्लिश की बात करते हैं, दिस टाइम इंग्लिश वाज अ हिट हार्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। व्हाई सो? बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट सेंटेंस कंप्लीशन जो सबसे इजी आते हैं, दीज वर रियली ऑन द टफर साइड। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स सीडीएस कैसे माने जाते हैं कि अरे ये तो कर ही देंगे चलते चलते भी, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा सा हाई ट्रेंड में था, इस बार थोड़े से टफ साइड में आए हैं ईडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। एरर्स हर बार टफ आते हैं, लेकिन इस बार बाय गॉड्स ग्रेस 50% एरर ऐसा था जो बहुत इजीली किया जा सकता था, 50% टफ था। तो थोड़ा बहुत जो एरर ने है इन सेक्शंस को सफाइस कर दिया होगा, ठीक है। सो अगर बात की जाए इस बार इंग्लिश की, सो इंग्लिश वाज रियली टफ। टॉकिंग अबाउट जीके, जीके ने इस बार क्या किया है, और ये हर बार ही होता है, ठीक है, यूपीएससी हर बार एक दो सब्जेक्ट्स को एकदम से ड्रॉप डाउन करता है और एक दो सब्जेक्ट्स को एकदम से अच्छे से ऐसे लेके आता है। इसलिए बोलती हूँ हर सब्जेक्ट को किया करो, ठीक है, कम करो, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड करो, लेकिन हर एक को करो, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। इस बार लास्ट टाइम क्या हुआ था, पॉलिटी बहुत टफ आ गई थी, बच्चे से पॉलिटी सॉल्व नहीं हुई थी। इस बार पॉलिटी बहुत ज़्यादा इजी थी, हर एक क्वेश्चन आराम से किया जा सकता था, ठीक है। हिस्ट्री कभी ऐसा नहीं हुआ है, बट इस बार हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इजी आई थी एग्जाम में। मतलब इफ एनीबडी हैज़ रेड बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री could easily solve these two sections very nicely. ज्योग्राफी जो इस बार थी वॉज मोर ओवर टूवर्ड्स स्टैटिक स्टेटमेंट्स, ठीक है। पर हाँ, जो हर बार वो कॉर्पोरेट लॉ वाला जो क्वेश्चन आता है वो इस बार भी आया था, हर बार आता है। दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन नॉट बी प्रोडिक्टेड, हर बार आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये तो आपको करके ही जाना चाहिए। सॉइल वाला क्वेश्चन एज इट इज आता है। तो ज्योग्राफी भी ऐसी थी, कुछ सेक्शंस जो बहुत ईजिली किए जा सकते थे, बट मैक्सिमम दिस टाइम वॉज टफ। इस बार जो रियल हार्ड टाइम दिया है ना, दैट इज करंट अफेयर्स एंड साइंस, जिस पे मैक्सिमम लोग डिपेंडेंट होते हैं। करंट अफेयर्स कंप्लीटली स्टेटमेंट बेस्ड, कंप्लीटली इंटरनल नॉलेज, ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़े हुए करंट अफेयर्स इस बार नहीं आए हैं। बट येस, वन मोर थिंग, दिस ट्रेंड विल नॉट फॉलो। नेक्स्ट टाइम के लिए आप कर सकते हैं बहुत आराम से, सिंपल वाले क्वेश्चंस वही आएंगे, ठीक है। हर बार करता है ये, मतलब दिस इज द यूजुअल ट्रेंड ऑफ यूपीएससी, वो करेगा ही करेगा, एक दो सब्जेक्ट्स को एकदम से ड्रॉप डाउन करता है, ठीक है। साइंस भी इस बार ही ऐसा ही हुआ है। बायो बहुत ज़्यादा ईजी आई थी, ठीक है। बायोलॉजी जो थी 10th क्लास तक सेम क्वेश्चंस जो रिपीटेड आते हैं। इस बार जो टफ टाइम दिया है साइंस में, दैट वाज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के 50% क्वेश्चन सिमिलर ट्रेंड पे थे, ठीक है। 50% वही जो स्पेसिफिक आपके क्वेश्चंस आते हैं ना रिलेटेड टू लेंस वगैरह, सेम क्वेश्चंस थे, दे वर नॉट टफ। बट येस 50% ऐसा क्वेश्चंस थे जो 11th एंड 12th बेस्ड थे। इस बार मैं ये नहीं कहूँगी कि 10th तक के क्वेश्चन आए, बट येस अगैन दिस ट्रेंड विल नॉट फॉलो। ओके, मूविंग ऑन टू इकोनॉमिक्स। पिछली बार इकोनॉमिक्स, पिछली 2 बार से आयल से इकोनॉमिक्स को बहुत ऐसे प्रेवलेंस मिल रही थी। इस बार फिर से इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस थे वो क्या हुए हैं, कम हो गए हैं, और जो क्वेश्चन आए हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इंटरनल क्वेश्चंस थे। अगैन जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के बच्चे वही कर पाए होंगे, या फिर जिसने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इकोनॉमिक्स पढ़ी है वही, अदरवाइज इट वाज नॉट एज ईजी एज इट यूज्ड टू बी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। अब एक बार मेरे को थोड़ी सी आपको एक चीज़ें दिखानी है। So as Insight SSB always say that we go on a trend of limited studies and multiple revision, because अगर मैं बात करूँ NCERT की, so NCERT तो कोई भी पढ़ा के सारे क्वेश्चंस उसी में से आते हैं, to be very very serious, लेकिन टॉपिक्स पढ़ाना is the most difficult thing। देखो मैं आपको क्रैश कोर्स की सिर्फ रिविजन वीडियो दिखा रही हूँ जो कि हमारे हर GS कोर्स में होती है, एंड यू कैन जस्ट चेक द मैसेजेस ऑफ आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो, ओके। सो इस बार सिर्फ जैसे एंशंट की, मेडिवल की, मॉडर्न की, ये सिर्फ हम ना रिविजन्स डालते हैं, ठीक है। पॉलिटी की सिर्फ एक वीडियो है जो आपकी
टोटल 2 घंटे की है। ऐसे ही ज्योग्राफी की भी केवल एक ही वीडियो थी जो 2 घंटे की थी, एंड हिस्ट्री के हमने 3 पार्ट्स में से करके डिवाइड करके डाला था। वुड यू लाइक टू सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट जस्ट केम फ्रॉम दिस वेरी सेक्शन, एंड ऑल द कोर्स स्टूडेंट्स नो दिस? प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 1, question number 2, question number 3, question number 4, question number 5, question number 6, 7, 8, 9, and so on. There are like lot of questions as it is from these videos only. So I will just suggest you one thing: read limited but do multiple revisions. ठीक है? मतलब एनसीईआरटी भी आई डू नो, एनसीईआरटी एक तरीके से बाइबल है फॉर द एग्जामिनेशन, बट यू शुड नो विच सेक्शंस आर टू बी रेड, एंड यू शुड नो वन मोर थिंग दैट यू हैव टू गिव प्रेफरेंस टू ऑल द सब्जेक्ट्स इक्वली, बट येस यू शुड गिव प्रेफरेंस टू द सब्जेक्ट्स जो आपके खुद के हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स टफ आई लेकिन जिसके पास 11th-12th में थी वो कर पाया, साइंस टफ आई लेकिन जिसके पास 11th-12th में थी वो कर पाया। लेकिन अगर आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं था और आप इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे तो आप नहीं कर पाते ये पार्ट क्लियर, और बहुत बच्चों ने ये चीज़ फेस की होगी एंड नाउ दे मस्ट बी क्राइंग। ओके, सो आई डू कंसिडर द फैक्ट आप सब ने बहुत मेहनत की है। देयर आर लॉट ऑफ यू who have been giving your day in and day out, but please realize, have you given time rightly to each and every subject? Have you given your best to each every section? If yes, then great. Still try and find out कहाँ कमियाँ हैं. If no, please make sure that you this time follow the strategy which helps you in gaining marks and not just the knowledge. Okay? Also, your CDS 2 2022 course in which we guarantee 40 plus marks, and इस बार बहुत बच्चों के आए, एक बार जाके Instagram please check कर लेना. Our Instagram is bombarded with thanks and GS course was on point. I've just shown you the questions. So अगर आप चाहते हो कि एक डायरेक्शनल मेहनत मिले, आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टडी 5 hours. ऑफकोर्स एनसीईआरटी कवर करोगे, 5 घंटे रोज लगाओगे, सितंबर तक पढ़ोगे, हो जाएगा. बट कैन यू प्रोवाइड 5 hours every day with your college, with your job? It's very, very difficult, guys, and consistency is too difficult. But you should know which areas to study, and this will be the course which is going to help you out. 40 plus marks is our guarantee. No need to study any NCERT, any standard book. All previous questions are analyzed, and according to that only there are going to be the videos in this particular course, and you just have to study that, and you can win like the students who have faith in themselves कि इस बार उसका 100% एग्जाम क्लियर होगा. थर्ड अटैम्प्ट में पता नहीं कौन कौन से अटैम्प्ट में बच्चों को एग्जाम क्वालिफाई हो रहे हैं. ओके, so now talking about the cutoff this time will be near about 102 से लेकर 105 के बीच में होगी. लास्ट टाइम 107 गई थी. इस बारी जो एग्जामिनेशन था, जीके वाला जो सेक्शन था, स्पेसिफिकली जो सेक्शंस हिस्ट्री, पॉलिटी और आपके साइंस के बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उन सब ने मिला के 100% इस बार कट ऑफ इंक्रीज करनी है, बिकॉज आई हैड टेकन अ प्रॉपर रिव्यू फ्रॉम ऑल माई स्टूडेंट्स, एंड ऑलमोस्ट आप मान के चलो 400 of my students have given, like, we actually had a conversation on a meet and I took reviews from each and every one. So for them, GS section this time was quite easy, and English was quite tough for them. Okay, so in such a case, I'll just say overall jo paper tha this time was of a medium level. And last time की बात करें, so cutoff went really high because examination was comparatively on the easier side than this time. But इस बारी जो cutoff है वो कम जाएगी ही जाएगी. ठीक है, so the cutoff will go around 102 to 105. I know exam was comparatively easy, बट इंग्लिश ने इस बारी लोगों की कट ऑफ जो है वो 100% गिराई है. सो आपको गारंटी है इस बार ये जाने वाली है आपकी कट ऑफ. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी, मैम मेरे मार्क्स 96 बन रहे हैं, क्या एग्जाम क्वालिफाई कर लूँगा? नहीं, जिसके 100 से नीचे हैं प्लीज़ ज़्यादा आस मत लगा के चलो, क्योंकि पहली बात
जो भी आप लगा के चलते हो, मतलब आंसर की यूपीएससी की नहीं है, अगर आपके 105 नंबर मिल रहे हैं तो +-2 मान के चलो या +-3 मान के चलो, दैट इज गोइंग टू बी योर मार्क्स इन एक्चुअल्स। ओके, सो 100 से नीचे वाले तो भूल जाओ, नहीं होगी इस बारी क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम की प्रेपरेशन स्टार्ट करो। एंड जिनके भी 100 से ज़्यादा बन रहे हैं, सीडीएस थोड़ा सा लेट देता है अपने एग्जाम रिजल्ट्स, ठीक है। आप मान के चलो कि अगर कैट 1 महीने में दे देता है तो सीडीएस 2 महीने में देता है। और जब आपकी वो आती है, मतलब एज सुन एज द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, आईएमए की, एएफए की, एकदम से स्टार्ट हो जाती है एसएसबी। टाइम ज़्यादा नहीं होता। एयरफोर्स में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लेंगे डेट्स वगैरह, बट सीडीएस की एंट्रीज के थ्रू जो एयरफोर्स और स्पेसिफिकली ओटीए की तो चलो बहुत लेट आती है, लेकिन एयरफोर्स वगैरह की बहुत जल्दी आ जाती है डेट सारी, ठीक है। सो आई विल जस्ट सजेस्ट वन थिंग टू यू गाइज, स्टार्ट विद द प्रेपरेशन राइट अवे फॉर एसएसबी, जिसके भी 100+ हैं, ठीक है। एसएसबी इज नॉट समथिंग विच यू गाइज कैन जस्ट पुट डाउन इन 2 months. It is not a written examination and you all forget the reason why you're preparing for defense, ठीक है। written defense में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी एंट्रीज भी है जिसमें रिटर्न की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट एंट्रीज बहुत है। एक्चुअल क्या है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस, और एग्जाम से डिफरेंट क्या है इस एग्जाम में? एसएसबी इज द थिंग, एंड दिस इज वन थिंग विच यू कैन नॉट डेवलप इन अ डे. It is your personality. It is something that you have been developing since you are a kid, since your childhood, right? अभी तक तो बेसिकली दिस इज समथिंग, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं मैम एसएसबी की कब प्रेपरेशन शुरू करें, बीन रेकमेंडेड 5 times. प्लीज लेट अस नो व्हेन डिड यू स्टार्ट. लेट मी टेल यू वन थिंग, since childhood I've been imbibing those qualities and that helped me out in my SSB. So whether you're in college, whether you are in school, you're preparing for NDA, you're preparing for CDS, you're preparing for FCAT, आप ऑफिस जाते हो, जो भी करते हो, CDS लेट है, FCAT लेट है, I don't care about it. You have to start preparing for SSB right away, okay? And talking about my own students, already 81 plus recommendations, plus abhi 6 more I have to add on the Instagram, will be adding up very very soon, okay? So Dipanshu, this guy, he just said this thing to me, ma'am, got recommended for flying branch CDSE from one AFSB. I wish I had come sooner to you. I would have been serving in armed forces by now. Why so? Because it was his 13th attempt, and in his 13th attempt this guy has made it through. Coming to Satyam was my online student in a screening, psych, interview, all these classes. Coming to my other student, that is Shivanand, he has cleared for CDSE, ठीक है। CDSE की IMA एंट्री जो थी उसका इसने अभी SSB क्वालिफाई किया है, एंड दिस इज इज सेकेंड टाइम, इसने अपने 4th अटेम्प्ट में AFA एंड IMA का क्लियर करा है. सो दीज 2 एंट्रीज आर वेटिंग फॉर हिम राइट नाउ. ठीक है, सो आई विल जस्ट सजेस्ट यू वन थिंग, दीज गाइज स्टार्टेड प्रीटी अर्ली एंड दैट इज वॉट यू नीड. And the online courses for the same are available on Insight SSB app. You can just go and check these basic video lecture, screening, psych interview. Once done with this, you can move ahead with the personal guidance course, जिसमें story check करना, आपका interview लेना, ये सारी चीज़ें होती है. For this, you can call on 7982047997. And if you're wishing for the right guidance, this is the right platform. Why? Because I have myself been All India ranked 26. Due to certain medical conditions, I was not able to make it through. But yes, you guys can surely do that. And I am in a process of making a lot of officers and making sure that I assist the nation in giving at least those quality officers. So Jai Hind guys, and we are eagerly waiting for the CDSE result, and I'll surely share the one with you. So keep your hopes high. You will make it through. In case not, don't get upset, enjoy for 3-4 days and then start right away with the preparation, because September दूर नहीं है. पहले एग्जाम नवंबर में होता था, इस बार सितंबर में है. तो प्लीज़ पढ़ाई शुरू कर दो ऑन टाइम, बिकॉज टाइम बहुत कम है इस बार. ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द CDSE courses. Make sure that you follow it regularly. That will help you to attain the knowledge that is rightly required for the CDSE. Okay, so all the best guys, keep working smart, and this is what I'll always say to you.